और ये अब आश्रम ढूंढने लगा कि कहीं कोई महात्मा के दर्शन हो जाए तो वहां जाकर जलपान करो। जाते जाते एक आश्रम दिखा और इस आश्रम में एक संत रहता है जिसका नाम है शमीक मुनि। अब जैसे ही राजा गया तो राजा को लगा कि देखो ये आंखें बंद करके नाटक कर रहा है, कहीं मेरा स्वागत ना करना पड़े, इसलिए मैं आ गया तो इसने आंखें बंद कर ली। राजा को ये अच्छा नहीं लगा और राजा ने एक मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाला। वापस अपने घर आए और जब यहाँ शिष्यों को पता चला है तो इन्होंने जाकर शमीक मुनि के पुत्र को यह बात बता दी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। और ये बात जब शमीक मुनि के पुत्र को पता चली कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान, क्रोध से लाल हो गए और जिस नदी में स्नान कर रहे थे उसी नदी का जल हाथों में उठाया, अभिमंत्रित किया, अरे जिसने भी ऐसा दुष्कर्म किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग उसे वापस अपने पिता के पास आंखों से आंसू बह रहे हैं। शमीक मुनि ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी एक राजा ने आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया और मैंने उसे श्राप दे दिया। शमीक मुनि ने कहा, बेटा ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे राजा परीक्षित के जैसा धर्म सम्राट दूसरा कोई नहीं होगा। रोज तो हम उसके मुख से अपनी प्रशंसा सुनते थे, लेकिन थोड़े से कटु वचन उसने यदि बोल दिए, थोड़ा यदि अपमान कर दिया तो उसमें कुछ नहीं जाता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने शिष्यों से कहा, जाओ राजा परीक्षित को ये बात बता दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली। राजा परीक्षित जैसे घर पहुंचे तो मुकुट को उतारा और कलयुग भी उतर गया और इस राजा को होश आया, अरे मैं जो राजा साधु संत महात्माओं को रोज वंदन करता था, उनकी स्तुति करता था, उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाता था, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप। इतने में शमीक मुनि के शिष्य आए और कहा, महाराज गुरुपुत्र से बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने आपको श्राप दे दिया है और आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, मेरे जैसे पापी को तो 7 दिन क्या 7 क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। ये तो गुरुपुत्र की बहुत बड़ी कृपा है जो कम से कम मुझे 7 दिन तो देगी। और राजा परीक्षित ने घर बार सब कुछ त्याग कर बच्चों को राजसत्ता सौंप दी, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया और गंगा के तीर में पहुंच गए। साधु संत महात्माओं को जब पता चला कि राजा परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा के तीर में आए हैं तो अनेक साधु संत महात्मा लोग राजा के दर्शन करने पहुंच गए और देखते देखते बहुत विशाल साधु संत महात्माओं का आगमन हो गया। लेकिन राजा परीक्षित का केवल एक ही सवाल है, जिसको पता लग जाए कि मेरी मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए। साधु संत महात्मा कहते हैं, राजा तुम चिंता मत करो, भगवान तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये इतनी बड़ी कृपा तो हो ही रही है, एक साथ आप जैसे साधु संत महात्माओं का दर्शन हो गया, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा। और मुझे लगता है गुरुपुत्र ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है, यदि श्राप नहीं दिया होता तो एक साथ आप सब साधु संतों का दर्शन नहीं होता। आप कहीं जा रहे हो और मार्ग में किसी सच्चे संत के दर्शन हो जाएं तो आहा आपका सौभाग्य हो जाए।
राजा परीक्षित सबसे प्रश्न पूछ रहे, महाराज 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे